पूरी दुनिया ने हैरानी से देखा। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 एक बोइंग 770 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी, रडार स्क्रीन से गायब हो गई। MH370 का गायब होना विमानन इतिहास के सबसे जटिल रहस्यों में से एक है। एक निश्चित उत्तर की कमी ने अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों को हवा दी है। MH370 की शुरुआती खोज हिंद महासागर के एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के प्रयास शामिल थे। व्यापक खोज के बावजूद हफ्तों तक विमान का कोई पता नहीं चला। दुर्घटना स्थल का न मिलना रहस्य को और गहरा करता है। उन्नत तकनीक से लैस एक आधुनिक विमान बिना किसी सुराग के कैसे गायब हो सकता है? जवाबों की कमी ने जनता की कल्पना को और हवा दी, जिससे प्रशंसनीय से लेकर अजीबोगरीब तक कई तरह के सिद्धांत सामने आए। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को एक दर्दनाक अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। MH370 का गायब होना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक ऐसी पहेली थी जिसने दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी। MH370 का उड़ान पथ नियमित था, जो इसे परिचित हवाई क्षेत्र पर ले जाता था। 12:41 पर बोइंग 770 कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उठा। इसका गंतव्य बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विमान में 15 देशों के 227 यात्री और 12 मलेशियाई चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान कैप्टन जहरी अहमद शाह की कमान में थी, जो 18,000 घंटे से ज्यादा उड़ान अनुभव वाले अनुभवी पायलट थे। यात्रा का पहला चरण असामान्य था। उड़ान 35,000 फीट की अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक चढ़ी और एक स्टेडी कोर्स बनाए रखा। कुआलालंपुर में हवाई यातायात नियंत्रकों का पायलटों के साथ नियमित संचार था। फिर 1:19 पर जैसे ही MH370 वियतनामी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचा, अकल्पनीय घटना घटी। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल, जो विमान की पहचान करता है और उसकी ऊंचाई और स्थान प्रेषित करता है, अचानक बंद हो गया। कुआलालंपुर में हवाई यातायात नियंत्रण ने उड़ान से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो गया था। MH370 की शुरुआती खोज विमानन इतिहास में सबसे व्यापक और महंगी में से एक थी। बचे हुए लोगों को खोजने और रहस्य को उजागर करने की एक हताश उम्मीद से प्रेरित होकर कई देशों ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण संसाधन लगाए। खोज क्षेत्र में हिंद महासागर का एक विशाल विस्तार शामिल था, जो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी चुनौतियां पेश करता था। परिष्कृत सोनार और रडार तकनीक से लैस जहाजों और विमानों ने समुद्र की सतह और गहराई की तलाशी ली। अथक प्रयासों और अत्याधुनिक तकनीक की तैनाती के बावजूद MH370 की शुरुआती खोज बेकार साबित हुई। महीनों की गहन खोज के बाद मलेशियाई सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर खोज अभियान को स्थगित करने का कठिन निर्णय लिया। तलाशी को स्थगित करना MH370 में सवार लोगों के परिवारों के लिए एक विनाशकारी झटका था। उनके लिए इसका मतलब था कि जवाबों के लिए कष्टदायी प्रतीक्षा जारी रहेगी, कोई समापन नहीं होगा और यह भयावह संभावना बनी रहेगी कि उनके प्रियजनों के भाग्य का कभी पता नहीं चल पाएगा। 2018 में उम्मीद की एक किरण तब जगी जब ओशन इन्फिनिटी गहरे समुद्र की खोज में विशेषज्ञता वाली एक निजी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी दृश्य में आई। उन्नत पानी के नीचे स्वायत्त वाहनों AUVs और अनुभवी समुद्री विशेषज्ञों की एक टीम से लैस ओशन इन्फिनिटी ने MH370 की तलाश में आशा की एक नई भावना की पेशकश की। पिछले खोज प्रयासों के विपरीत, जो टाउट सोनार प्रणालियों पर निर्रिलायंस करते थे, ओशन इन्फिनिटी के AUVs स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम थे, जो अधिक सटीकता और दक्षता के साथ समुद्र तल के विशाल क्षेत्रों को कवर करते थे। ये मानव रहित वाहन साइड स्कैन सोनार, मल्टी बीम इको साउंडर्स और उच्च रिजोल्यूशन कैमरों से लैस थे, जो उन्हें समुद्र तल के विस्तृत नक्शे बनाने और रुचि के संभावित लक्ष्यों की पहचान करने की अनुमति देते थे। मलेशियाई सरकार ने ओशन इन्फिनिटी की तकनीक और दृढ़ संकल्प से प्रोत्साहित होकर कंपनी को दक्षिणी हिंद महासागर के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में एक नई खोज करने की अनुमति दी।
इस क्षेत्र की पहचान मलबे के परिष्कृत ड्रिफ्ट विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसके बारे में माना जाता था कि यह MH370 का था, जो हजारों मील दूर द्वीपों पर बह गया था। ओशन इन्फिनिटी का नो फाइंड नो फी ऑफर उनकी टेक्नोलॉजी क्षमताओं और MH370 को खोजने की उनकी प्रतिबद्धता पर उनके विश्वास का प्रमाण था। इस अनोखे दृष्टिकोण ने वित्तीय जोखिम को मलेशियाई सरकार से लोकेशन अंतरित करके ओशन इन्फिनिटी में लोकेशन अंतरित कर दिया, जिससे कंपनी को सफलता की संभावना को अधिकतम करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता को तैनात करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऑफर में कहा गया है कि ओशन इन्फिनिटी को भुगतान तभी मिलेगा जब वे एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर H370 के मलबे का सफलतापूर्वक पता लगा लेंगे। कथित तौर पर 7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का शुल्क विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या विमान के अधिकांश मलबे को खोजने पर निर्भर था। यह साहसिक ऑफर MH370 की तलाश में एक गेम चेंजर था। इसने ओशन इन्फिनिटी को उच्च स्तर की स्वायत्तता के साथ काम करने की अनुमति दी, जो वित्तीय बाधाओं से मुक्त थी, जिसने पिछले खोज प्रयासों को बाधित किया था। नो फाइंड नो फी व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने मरने वालों के परिवारों को आशा की एक नई किरण प्रदान की, जो लंबे समय से जवाबों का इंतजार कर रहे थे। गहरे समुद्र की खोज में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी प्रगति से MH370 के लिए ओशन इन्फिनिटी की खोज में मदद मिली। कंपनी का AUVs का बेड़ा पानी के भीतर रोबोटिक्स के अत्याधुनिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये AUVs परिष्कृत सेंसर के एक सूट से लैस थे। साइड स्कैन सोनार ने AUVs को समुद्र तल की विस्तृत छवियां बनाने की अनुमति दी। AUVs द्वारा एकत्र किए गए डेटा को वास्तविक समय में सतह पोत पर वापस भेज दिया गया। जबकि MH370 की तलाश जारी थी, विमान में सवार 229 लोगों के परिवारों ने अकल्पनीय पीड़ा और अनिश्चितता को सहा। समापन की कमी, उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ, इसका कोई निश्चित उत्तर न होना उनके जीवन में एक बड़ा घाव छोड़ गया। उन्होंने दुख, क्रोध और हानि की गहरी भावना का सामना किया। MH370 के लापता होने के आसपास के अथक मीडिया ध्यान और साजिश के सिद्धांतों के प्रसार से परिवारों की पीड़ा और बढ़ गई। लगातार अटकलें, अक्सर असंवेदनशील और आहत करने वाली, केवल उनके दर्द को बढ़ाती थी और उनके लिए शांति से शोक मनाना मुश्किल बना देती थी। कई परिवारों को एक दूसरे का समर्थन करने, सहायता समूहों और ऑनलाइन समुदायों का गठन करने में, अपनी कहानियों को साझा करने, आराम प्रदान करने और निरंतर खोज प्रयासों की वकालत करने में सांत्वना मिली। वे एक दूसरे की ताकत के स्तंभ बन गए, एक साथ दुख और अनिश्चितता के अज्ञात पानी में नेविगेट कर रहे थे। अकल्पनीय क्षति का सामना करने के बावजूद उन्होंने इस विश्वास से चिपके हुए आशा को नहीं छोड़ा कि एक दिन उन्हें पता चल जाएगा कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ था। एक निश्चित उत्तर की कमी के बावजूद MH370 की तलाश पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गई है। इसने मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जिसने समुद्र विज्ञान और ड्रिफ्ट मॉडलिंग में हमारी समझ को आगे बढ़ाया है। रियूनियन द्वीप पर मलबे की खोज ने विमान के संभावित प्रक्षेप वक्र के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए। इस मलबे के विश्लेषण ने भविष्य के प्रयासों के लिए खोज क्षेत्र को कम करने में मदद की।